शहडोल जिले के खैरहा थाना अंतर्गत बीती रात जो है एक विवाद हुआ था ये माइंस के पास में, जहां पर एससीसीएल के लगभग 12 सुरक्षा कर्मियों ने दो बोलेरो में जाकर ग्रामीणों से मारपीट की, महिलाओं से भी मारपीट की थी। आपको बता दें कि इस मामले में रात को ही ग्रामीणों ने यहाँ पर शिकायत दी थी और उसके बाद उनका मेडिकल भी हुआ। स्थानीय जो सिंहपुर के अस्पताल है, शासकीय अस्पताल, वहाँ पर मेडिकल भी हुआ। एक ग्रामीण के पैर में क्रैक आ गया है जिसमें प्लास्टर चढ़ेगा, एक्सरे के बाद ये चीज़ें साफ होंगी। महिला ने आरोप लगाया कि बंदूक के बट से सुरक्षा कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और इस मामले में खुद इनके जो सुरक्षा अधिकारियों के यहाँ के मुखिया हैं, SISF के दरअसल ये जवान थे, इनके जो मुखिया हैं उन्होंने खुद रात में यहाँ पर थाने आकर यहाँ पर ग्रामीणों के सामने इस बात को स्वीकार किया कि उनसे गलती हो गई थी। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कल रात का देर का, जो हमें स्थानीय लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुआ है कि उसने स्वीकार किया कि वे कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर और ये सब कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने लिखित में क्षमा भी मांगी है। थाने में एक पत्र भी दिया है उन्होंने रात को ही, जिसमें ग्रामीणों से क्षमा याचना की गई है कि हमसे गलती हो गई है और हमने यहाँ पर मारपीट की है। मामले में एक दूसरा मोड़ ये सामने आया है कि अभी लगभग दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और घटना 10:30 बजे की है, तो ये माना जाए लगभग 16 घंटे का समय बीत चुका है और अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही सुरक्षा कर्मी एक आया था, जो SCCL का स्थायी सुरक्षा कर्मी है, वो माइंस खान प्रबंधक के ओर से एक पत्र लेकर आया था जिसमें उसने ये यहाँ पर पत्र दिया। उसमें यह उल्लेख था कि रात की यह घटना है और सूचना इसकी दी जा रही है। अचरज इस बात का होता है कि उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनके पास पथराव हुआ उनके ऊपर और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जो खान में बैठे हैं और कर्मचारियों के माध्यम से पत्र भिजवाते हैं, वो भी झूठे पत्र भिजवाते हैं। एक तरफ SISF जो या सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने पत्र दिया, समझौता करा दिया कि हमने माफ़ी मांग ली, और दूसरी तरफ से ये पत्र भेजकर अपने उसमें कि हम अच्छे काम कर रहे हैं या फिर पूरे मामले को दूसरा ये जो सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, आपको बता दें, ये शिकायत लेकर आ रहे हैं। ये भाई साहब एक मिनट सुनेंगे, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पटेल। विनोद कुमार पटेल, ये क्या लेके आए हैं? शिकायत लेके आए थे आप ना? पुराना शिकायत है, जो पुरानी शिकायत थे। अभी आधे घंटे पहले आप आए थे और उन्होंने अपने एक शिकायत दी। लगभग कितना समय हुआ होगा? 2 या 2:30? कितना? जैसे अभी 3 बजा है तो 2-2:30 के बीच में ही आया था। 2-2:30 के बीच का समय था। तो ये जो शिकायत है वो कौन भेजते हैं आपको पास से? मतलब एरिया के सुरक्षा अधिकारी भेजते हैं या फिर खान के प्रबंधक भेजते हैं? किसने आपको शिकायत दी थी? ये खान प्रबंधक के द्वारा आता है। अच्छा, आप कहाँ पर तैनात हैं? राजेंद्र माइंस, ये जो SCCL ये SCCL के सुरक्षा के, तो ये जो घटना राजेंद्र माइंस की ही थी? हाँ, राजेंद्र। आप रात में थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। आपकी ड्यूटी नहीं थी, किसी और की हुई होगी। हाँ। ये जैसे कि भाई साहब ने बताया कि ये रात की घटना है ये, है ना, और दूसरे लोग ड्यूटी पे थे, तो ये आपको रात की घटना थी और अभी लेके शिकायत आ रहे हैं करीब 16 घंटे बाद? हाँ, रात में जैसे मैं तो वहाँ का सुरक्षा प्रभारी हूँ, तो रात में जैसे मैं फ़ोन किया गया कि ऐसा ऐसा कुछ घटना हुआ है, तो वहाँ पे मैं 1-1:30 बजे के आसपास में मैं पहुँचा हूँ। और ये ऑफिस 10 बजे खुलता है। 10 किसने फोन किया आपको? मेरे को मेरा सुरक्षा गार्ड लोग किए थे। अच्छा, भोलाराम। आप प्रभारी हैं वहाँ पर राजेंद्रा में, सुरक्षा प्रभारी हैं। SISF के जो जवान, दरअसल मामला समझ में नहीं आता लोगों को, आम लोग जो है ना, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये SISF के जो जवान हैं वो आपके अंडर में रहते हैं, आपके समानांतर काम करते हैं, बराबर रहते हैं, आपके ऊपर रहते हैं? क्या है इनकी भूमिका? उनको गाइड कौन करता है? इनको एरिया से मतलब ऑर्डर्स हैं, इनके ड्यूटी जो रूल्स हैं, अच्छा, एरिया से निर्धारित है। एरिया से होती है। और यहाँ पर आप लोग से संबंध रहता है कि नहीं रहता? हाँ, संबंध रहता है। जैसे कोई चोर घुसा तो हमारे जो प्राइवेट तो जो शिकायत आपने लाके यहाँ थाने में दी, हमने उसको पढ़ा है, हमने उसको देखा है, उसमें ये लिखा था कि कांच शीशे तोड़ दिए गए, पथराव किया गया, है ना, SISF के जवानों के ऊपर ये लिखा है। शायद आपने भी पढ़ी होगी शिकायत। हाँ, पढ़ा। तो लेकिन एक पत्र यहाँ पर रात में SISF वालों ने आके खुद दिया है, ग्रामीणों के साथ समझौता किया है कि हमसे गलती हो गई है और हम कार्य क्षेत्र से बाहर चले जा रहे हैं, और कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर हमने किया तोड़फोड़ जो है वो अपनी गलती स्वीकारी है और क्षमा मांगी है। वो पत्र भी थाने में है, आपको शायद जानकारी में है ये? नहीं। तो दोनों पत्रों में कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा है। इस चीजें समझ में नहीं आ रही कि एक जगह समझौता हो रहा है, फिर दूसरे दिन ये आप पत्र लेके आ जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। हमको तो सिर्फ रिसीविंग के लिए बोला गया है। हम बात कर रहे थे विनोद कुमार पटेल जी से, और विनोद पटेल जी जो है तो ये राजेंद्रा के सुरक्षा अधिकारी हैं। हालांकि बहुत देखा जाए तो छोटे कर्मचारी प्रभारी हैं वहाँ के, और अधिकारी जैसा इनको आदेश देते हैं वो ऐसा करते हैं।
जिनको ना इनको बोला जाता है, ये कहा जाए कि जितनी भरी राम ने चाबी उतना ही चले खिलौना, तो बेचारे उतना ही चलते हैं, इनका कोई दोष नहीं है। और ये इस बात पर हम दोबारा आएंगे कि आखिर क्या था, ये 2 बार पत्र आ रहे हैं। एक तो शिकायत कर रहे हैं कि तोड़-फोड़ कर दी 16 घंटे बाद, और उससे करीब 12 घंटे बाद खुद क्षमा मांग रहे हैं। आखिर है क्या ये, और पुलिस के अधिकारी क्या चाह रहे हैं? ये पुराने पत्र हैं, दरअसल में इन पत्रों का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, पूर्व की शिकायतें हैं। और जो पत्र हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, अभी की उस पत्र में ये लिखा है कि हम क्षमा मांगते हैं। दूसरा पत्र है कि 16 घंटे पहले वारदात हो गई तो गाड़ी को थाने क्यों नहीं लाया गया? गाड़ी नहीं लाई गई थाने? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है मेरे नहीं, आपने पत्र में लिखा है कि गाड़ी नहीं लाए ना अभी तो। को। जिनके साथ घटना हुई वो नहीं आए, गाड़ी टूट गई, गाड़ी नहीं लाई गई। कुल मिला के घुमा फिरा के खिचड़ी ऐसी बनाई जा रही है कि उनसे ज्यादा शरीफ शायद कोई नहीं है। इस खबर पे हम लगातार बने रहेंगे और उन झूठी शिकायतों का पुलिंदा भी खोलेंगे, और एरिया के सुरक्षा अधिकारी से लेकर SISF के जवान जो पहले माफी मांगते हैं और दहलीज लांघ कर दूसरे के कार्यक्षेत्र में जाकर कार्यक्षेत्र से बाहर कॉलोनी में महिलाओं को बट मारा है। हमने एक वीडियो दिखाया था, उसमें ग्रामीणों ने कहा है कि यदि FIR नहीं हुई उन 12 लोगों के खिलाफ तो चक्का जाम करेंगे और हर स्तर तक जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। आप देखते रहिए हाल हलचल।